Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने प्लांट हार्मोन का पूरा जितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिनको भी क्लासेस देखनी है प्लांट हार्मोन की, आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे। ठीक है, और वहाँ पे जा करके आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेलिस्ट मैंने कई नाम से बना रखे, प्लांट हार्मोन के नाम से भी है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी की जिनकी प्रिपरेशन है वो उस ग्रुप में जा करके टीजीटी पीजीटी की सारी क्लासेस देख सकते हैं जितनी भी हुई हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी है, प्लांट फिजियोलॉजी में सारे प्लांट फिजियोलॉजी के वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे फोटो पीरियडिज्म की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेरे चैनल पे मैक्सिमम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस होते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास को। ठीक, बात करेंगे आज हम फोटो पीरियडिज्म की डिटेल में। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कितना गेन किया क्लास से। ठीक, तो फोटो पीरियडिज्म पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम फोटो पीरियडिज्म पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, फोटो पीरियडिज्म पढ़ा जाता है फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी को जानने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर फ्लावरिंग इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी को दो फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट के केस में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है फोटो पीरियड या फिर लाइट पीरियड, जिसको फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है, और दूसरा है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या फिर इसी को कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों ही टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो पीरियडिज्म, और वर्नलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग फोटो पीरियडिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। फोटो पीरियडिज्म से आप क्या समझते हैं? फोटो मीन्स होता है लाइट, पीरियडिज्म से क्या हो रहा है? पीरियड। ठीक है, और ये इज्म मतलब ISM, ये किसी मैकेनिज्म या किसी प्रोसेस को बताता है। ठीक है, तो फोटो मीन्स हो गया लाइट, और ये लाइट प्लस पीरियड। ठीक है, लाइट का जो पीरियड होता है, ठीक है, और उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। अब इसकी डिफिनीशन क्या है प्लांट में, हम उसको पढ़ते हैं। प्लांट्स इन ऑर्डर टू फ्लावर रिक्वायर अ पर्टिकुलर डे लेंथ और लाइट पीरियड इज कॉल्ड फोटो पीरियड। ठीक है, and response of the plant to this photo period in terms of flowering is called photoperiodism। ठीक है, सिंपली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है, प्लांट में पौधों में फूल खिलने के लिए एक पर्टिकुलर डे लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आप एक पर्टिकुलर डे लेंथ कहें या फिर लाइट पीरियड कहें। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट की ज़रूरत पौधों को होती है, और उस पर्टिकुलर लाइट पीरियड के मिलने के बाद ही वो फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लाइट पीरियड को हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियड। जिस ड्यूरेशन ऑफ लाइट को यूज़ करके वो क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। और जब ये फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, उस ड्यूरेशन ऑफ लाइट को कहा जाता है फोटो पीरियड, और इस फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में प्लांट्स जो है जब फ्लावरिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, एक और डिफिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फोटो पीरियोडिज्म इज द रिस्पॉन्स टू ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। ठीक है, लाइट और डार्क पीरियड का जो ड्यूरेशन और उसकी टाइमिंग होती है, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, लाइट और डार्क पीरियड की टाइमिंग और उसके ड्यूरेशन का जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट में, उसी को कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, तो ये हो गया फोटो पीरियडिज्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि ऊपर वाला जो मैंने समझाया वो ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म को सबसे पहले स्टडी किया था W गार्डनर ने और H.A. अलार्ड ने इन 1920। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, कुछ एरियाज हैं जिससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले फोटो पीरियडिज्म की स्टडी की थी। तो W गार्नर और H.A. अलार्ड ने 1920 में सबसे पहले फोटो पीरियडिज्म की स्टडी की थी। ठीक है, तो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दे ऑब्जर्व दैट टोबैको म्यूटेंट दैट इज मैरीलैंड मैमोथ फ्लावर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इन लोगों ने एक टोबैको म्यूटेंट प्लांट का ऑब्जर्वेशन किया। मतलब टोबैको का ऐसा प्लांट जिसमें कुछ म्यूटेशन थे, जिसको टोबैको म्यूटेंट प्लांट कहा जा रहा है, और उस म्यूटेंट का क्या नाम था? मैरीलैंड मैमोथ। ठीक है, उसका बोटानिकल नेम था मैरीलैंड मैमोथ। ठीक है, तो उस प्लांट का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने ये देखा कि उस म्यूटेंट प्लांट में डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में फ्लावरिंग हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ केवल, कि अगर किसी प्लांट को इंडिया में ग्रो कराया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसकी फ्लावरिंग जो है, मतलब मैं इस केस में फोटोपीरियडिज्म के केस में और टोबैको म्यूटेंट के केस में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये हर प्लांट पे अलाउड नहीं होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो इस केस में ऐसा है कि अगर हम इस प्लांट को इंडिया में ग्रो कराएं, तो हम देखेंगे कि सपोज कि उसके फ्लावर्स जो हैं, मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसी प्लांट को अमेरिका में ग्रो कराया, तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि वहाँ पे जो फ्लावरिंग हो वो अक्टूबर नवंबर के महीने में फ्लावरिंग सीजन उसका हो, ठीक है, वो उस टाइम पे फ्लावरिंग करे। तो कुछ इस तरीके का केस इन दोनों लोगों ने देखा टोबैको म्यूटेंट प्लांट में, कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइमिंग में फ्लावरिंग हो रही थी। तो अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स हों, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो इसकी वजह से डिफरेंट समय में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फ्लावरिंग हो रही है, डिफरेंट समय में फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट में। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ये फैक्टर्स और कुछ और फैक्टर्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल किया आफ्टर कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके जब उन्होंने देखा, तो उन्हें ये पता चला कि ये फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है, बल्कि क्या इन्वॉल्व हो रहा था? लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, जो दिन की लेंथ थी वो जो है वो अफेक्ट कर रही थी फ्लावरिंग टाइमिंग को, ठीक है। दे रिपोर्टेड दैट इट वॉज द लेंथ ऑफ द डे विच अफेक्टेड फ्लावरिंग, ठीक है। तो फ्लावरिंग को कौन अफेक्ट कर रहा था? दिन की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी, ठीक है, दिन छोटा था या बड़ा था, जो उसकी लेंथ थी वो अफेक्ट कर रही थी फ्लावरिंग को, ना कि अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, ठीक है। दे गेव द टर्म फोटो पीरियड टू फेवरेबल डे लेंथ फॉर ईच प्लांट। फिर उन्होंने फोटो पीरियड का टर्म दिया, ठीक है, प्रत्येक पौधे के लिए एक फेवरेबल डे लेंथ के लिए उन्होंने फोटो पीरियड टर्म दिया कि इस प्लांट के लिए इतना फेवरेबल जो है डे लेंथ होगा, जिसको फोटो पीरियड कहा गया, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है दिन के समय में ही मिलती है, ठीक। तो फोटो पीरियडिज्म के बेसिस पे या फोटो पीरियड के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म या फोटो पीरियोडिक टाइमिंग, ठीक। पहला है शॉर्ट डे प्लांट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं SDPs, ठीक है। अब नाम से आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुछ कोई दिन जो है छोटा हो रहा होगा, ठीक है, या कुछ ऐसा। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो शॉर्ट डे में, मतलब छोटे दिनों में जो फ्लावरिंग करते हैं, उन पौधों को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। अब छोटे दिन का क्या मतलब है? जैसे कि अभी ठंड का सीजन चल रहा है, ठीक है, ठंड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन ठंडी के दिनों में आप ये कहते हुए लोगों को सुने होंगे कि ठंड के दिनों में दिन जो है छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं, और गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। शॉर्ट डे का मतलब यही होता है, ठंड के दिनों में दिन छोटा होता है, ठीक है। तो ठंड के दिनों में जब दिन छोटा होता है, तो उस समय पे जो प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, उन प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है, वो शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दीज फ्लावर्स इन फोटो पीरियड लेस दैन क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, ये हम बात करेंगे आगे, ठीक है। क्रिटिकल डे लेंथ अगर सिंपली मैं बात करूँ तो वो दिन की लंबाई है, मतलब वो डे लेंथ है जितने के ऊपर जो है फ्लावरिंग होती है, ठीक है, या फिर जितने के नीचे फ्लावरिंग होती है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग कब होती है? जब उनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम की फोटो पीरियड मिलती है। जब क्रिटिकल डे लेंथ से कम की लाइट मिलती है, तब शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, निकोटियाना टोबैकम, जिसको टोबैको या तंबाकू कहा जाता है, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, जैंथियम इंपॉर्टेंट है, जैंथियम, ठीक है, जैंथियम से पूछ लिया जाता है, जैंथियम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, ये सारे जो है शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है। एक और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है
क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम जो है एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो मोस्टली जैंथियम या फिर क्राइजेंथेमम से क्वेश्चन पूछा जाता है इनका नाम दे करके कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल दो तो होने ही चाहिए, जैंथियम और क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। फर्दर दीज प्लांट्स रिक्वायर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, ठीक है। लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की इन्हें जरूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है। एंड हेंस कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट, ठीक है। लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं आप शॉर्ट डे प्लांट को, मतलब दिन छोटा हो रहा है और रातें लंबी, मतलब छोटे दिन और लंबी रात की इन्हें जरूरत होती है, तो आप इन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहिए या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट कहिए, सेम है, ठीक है। और इनको क्या चाहिए होता है, इनको रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की, मतलब जो जो डार्क पीरियड जो रात में इनको मिलता है वो इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में रात में उसको लाइट दे दी गई थोड़ी देर के लिए फिर भी वो फ्लावरिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने रात के समय में प्लांट को लाइट दिया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट डे प्लांट को कि डार्क पीरियड जो है कभी भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो रातें लंबी होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड मिलना चाहिए, तभी शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट डे प्लांट। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए शॉर्ट डे प्लांट के, और इस एक्सपेरिमेंट से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए, ठीक। ये शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट दोनों पे किया गया है, तो पहले हम शॉर्ट डे प्लांट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे लॉन्ग डे प्लांट के एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, यहाँ पे 3 कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस हैं जिनमें 3 कंडीशन दिखाई गई है। फ्लावर्स वेन अनइंटरप्टेड डार्कनेस एक्सीड क्रिटिकल नाइट लेंथ, ठीक है। ये वाली जो बीच में रेड कलर की जो लाइन बनी हुई है ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ठीक है। क्रिटिकल नाइट लेंथ मतलब इतनी, मतलब वो पीरियड ऑफ नाइट या उतना नाइट लेंथ जितना होना ही चाहिए तभी फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। तो ऐसा नाइट लेंथ का पीरियड जितना कि जरूरी है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल नाइट लेंथ, ठीक है। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम कलर समझ लेते हैं कि कलर का मतलब क्या है। येलो कलर का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ब्लू कलर का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, और ये जो ब्लू कलर के बीच में येलो कलर की लाइन बनी हुई है इसका मतलब है फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। आप पहला वाला जो बॉक्स देख रहे हैं उसमें ये देखिए क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ये वाली लाइन जो है क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है जो कि ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और ब्लू कलर काफ़ी कम है, मतलब जो डार्क पीरियड है वो केवल इतना ही है, और लाइट पीरियड कितना है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना है, इतना ज़्यादा है। मतलब जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो डार्क पीरियड जो है, नाइट जो है काफ़ी छोटी है और लाइट पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या इस केस में शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट की ज़रूरत होती है, कम से कम इतना नाइट तो उसको चाहिए ही होगा, तभी जा करके वो फ्लावरिंग करेगा। ये इसका क्रिटिकल नाइट लेंथ है, जितना कम से कम होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में हमें थोड़ा सा डार्कनेस मिल रहा है, ठीक है, क्रिटिकल से काफ़ी कम। तो इस केस में क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। इस प्लांट में देखिए फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि नाइट लेंथ जो है काफ़ी कम है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले केस में क्या है, जब नाइट लेंथ जो है क्रिटिकल से काफ़ी कम है तब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो रही है। ये क्रिटिकल नाइट लेंथ की लाइनिंग है, मतलब इतना उसको चाहिए, और कितना मिल रहा है, उस लाइन से भी ज़्यादा नाइट उसको मिल रही है इस प्लांट को, इस वाले प्लांट को। तो क्या होगा, अब उसकी ज़रूरत जो है पूरी हो जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, ये प्लांट जो है खुशी खुशी फ्लावरिंग करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ज़रूरत से ज़्यादा डार्क पीरियड मिल गया, ठीक है। तो अब इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरे कंडीशन में भी क्रिटिकल जो लाइन है क्रिटिकल लेंथ की उससे ज़्यादा डार्क मिल रहा था, लेकिन बीच में क्या कर दिया गया, बीच में फ्लैश ऑफ लाइट डाल दी गई, ये येलो कलर की फ्लैश ऑफ लाइट जो है इसको दे दी गई। अब इसके नाइट को जो है इंटरप्ट कर दिया गया, ठीक है, इंटरप्ट कर दिया गया। अब हमने क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड में, यहाँ देखिए हमने पढ़ा था कि शॉर्ट डे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की। अब हमने क्या किया, डार्क पीरियड में फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया, नाइट को इंटरप्ट कर दिया। अब क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को
अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट की ज़रूरत होती है तभी वो फ्लावरिंग करते हैं, वो भी क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा, क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा। अब क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा डार्कनेस मिल रही थी, बट बीच में क्या किया गया, फ्लैश ऑफ लाइट डाल दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी गई है, शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट फ्लावर्स व्हेन नाइट एक्सीड अ क्रिटिकल डार्क पीरियड, ठीक है। फ्लावरिंग केवल तब होगी जब क्रिटिकल डार्क पीरियड से ज़्यादा की नाइट हो, ठीक है। पहली कंडीशन में यहाँ पे क्रिटिकल से काफ़ी कम है डार्क पीरियड, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दूसरे केस में क्रिटिकल से ज़्यादा है डार्क पीरियड, जिसकी वजह से आराम से फ्लावरिंग हो रही है। और तीसरे केस में क्रिटिकल से ज़्यादा डार्कनेस तो मिली, लेकिन बीच में फ्लैश ऑफ लाइट डाल दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाइट जो है इंटरप्ट हुई और फिर से यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई, ठीक है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन मिलना चाहिए डार्कनेस का और इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तभी शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होगी, केवल इतना ही समझना है। इसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा, आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट की, ठीक। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर्स इन फोटो पीरियड मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। एग्जाम्पल क्या है, हायोसाइमस नाइजर, जिसको हैनबेन कहते हैं कॉमनली, या फिर रेडिस, ठीक है, मूली, बेटा मतलब चुकंदर, स्पिनेच, पालक, ठीक है। तो ये कुछ लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल हैं। और लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं, इनमें फ्लावरिंग केवल तब होती है जब फोटो पीरियड मतलब कि जो लाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। क्रिटिकल डे लेंथ की जब हम बात करेंगे, डे के सेंस में जब हम बात करेंगे कि डे लेंथ कितना है, तो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा की जब लाइट मिलती है तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट डे की बात करेंगे तो क्रिटिकल डे लेंथ से हमेशा कम का जब लाइट मिलेगा तभी उनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। आप ये याद रखेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट होगा, आप इजिली याद रख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे डे लेंथ की बात हो रही है। जब आप नाइट लेंथ की बात करेंगे तो नाइट लेंथ जो है शॉर्ट डे प्लांट में ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल से, तब फ्लावरिंग होगी। और डे लेंथ जो है क्रिटिकल डे लेंथ कम होना चाहिए, तब फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे में, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर क्वेश्चन जो है आए इस तरीके का तो आपको क्रिटिकल के बाद ये ध्यान देना है कि क्रिटिकल के बाद नाइट लेंथ लिखा है या डे लेंथ लिखा है, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से स्लाइड्स को आप केयरफुली पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि डे लेंथ के सेंस में क्या मीनिंग है और नाइट लेंथ के सेंस में क्या मीनिंग है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आते हुए भी। अब हम लॉन्ग डे प्लांट के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अभी बताती तो ये एक्सपेरिमेंट और वो एक्सपेरिमेंट मिक्स हो जाता और आपको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने उसको अगली क्लास के लिए रख दिया है, ठीक है। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। सेम एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट डे प्लांट का जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे अपोजिट कुछ नहीं हो रहा, अपोजिट मतलब प्लांट के साथ अपोजिट हो रहा है, ठीक है। कंडीशन सेम है, वहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट लिया गया था, जो कंडीशन दिया गया था, यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट के साथ में सेम कंडीशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ये क्या है, ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ठीक है, नाइट लेंथ। पहले कंडीशन में क्या किया गया, अब पहले लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा का पीरियड चाहिए होता है, तब जाके फ्लावरिंग होती है। और अगर नाइट लेंथ के सेंस में आप बात करेंगे तो नाइट लेंथ जो है कम होनी चाहिए, क्रिटिकल नाइट लेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल नाइट लेंथ जो है कम होनी चाहिए फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे प्लांट में। तो पहला जो कंडीशन है, पहले कंडीशन में क्या हुआ है, पहले कंडीशन में आप देख रहे हैं क्रिटिकल नाइट लेंथ है इतनी, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाइट कितनी मिल रही है, केवल इतनी सी। हमें क्या चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल नाइट लेंथ जो है छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल नाइट लेंथ जो है छोटी है, ठीक। और इसको लाइट पीरियड कितना मिल रहा है, इसका डे लेंथ कितना है, क्रिटिकल से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप क्रिटिकल को कंपेयर करें इस लाइट ड्यूरेशन से तो आप देखेंगे क्रिटिकल से काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रही है, येलो कलर काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, लंबे दिनों की ज़रूरत होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। तो पहले केस में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रही है क्रिटिकल से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट में खुशी खुशी फ्लावरिंग होने लगेगी, ठीक है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है, इससे काफ़ी ज़्यादा इसको डार्कनेस मिल रही है,
तो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस मिल रही है और लाइट कितनी, केवल इतनी सी मिल रही है, ठीक है। और लॉन्ग डे प्लांट को लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और डार्कनेस थोड़ी सी चाहिए होती है। पहले केस में डार्कनेस थोड़ी सी थी और लाइट ढेर सारी थी, क्रिटिकल से काफ़ी ज़्यादा, तो फ्लावरिंग हो गई। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा है और लाइट थोड़ी सी है, तो क्या फ्लावरिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल नाइट लेंथ जो है कम होनी चाहिए, ठीक है, ना कि ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में फ्लावरिंग नहीं होगी। तीसरी कंडीशन देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि क्रिटिकल नाइट लेंथ जो है उससे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस इसको मिल रहा था लॉन्ग डे प्लांट को, लेकिन बीच में थोड़ा सा लाइट दे दिया गया। अब जैसे ही थोड़ी सी लाइट डाली गई, पौधे को लाइट मिल गई और उसको लाइट ही चाहिए थी जो कि उसको मिल गई, तो वो क्या करेगा, उसकी ज़रूरत पूरी होगी और वो फिर से फ्लावरिंग करने लगा, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट में अगर नाइट को इंटरप्ट किया जा रहा है तो फ्लावरिंग हो जाती है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में अगर नाइट को इंटरप्ट किया जाए तो फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे भी वही बात समझाई गई है, लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं एंड फ्लावरिंग केवल तब होती है ओनली इफ द नाइट इज शॉर्टर दैन क्रिटिकल डार्क पीरियड, ठीक है। ये क्रिटिकल डार्क पीरियड की लाइनिंग है और नाइट जब इससे छोटी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी है, तभी फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी जरूर है लेकिन बीच में लाइट दे दिया जा रहा है जिसकी वजह से फिर से फ्लावरिंग हो रही है। इस वाले केस में डार्क पीरियड क्रिटिकल से ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ठीक। A brief flash of light artificially interrupts a long dark period, thereby inducing flowering, ठीक है। जब आर्टिफिशियली जो है थोड़ी सी लाइट दे दी जा रही है, फ्लैश ऑफ लाइट जब दी जा रही है उसको, तो क्या हो रहा है, नाइट जो इंटरप्ट हो जा रही है जिसकी वजह से फिर से फ्लावरिंग होने लग रही है लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिन्हें आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये उलझा देता है जब क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। दो क्लासेस हो गई, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। अब हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। अभी तक लॉन्ग और शॉर्ट डे का कॉन्सेप्ट समझ आया, अब हम बात करेंगे तीसरा है डे न्यूट्रल। अब डे न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ, डे न्यूट्रल का ये मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनको कोई भी फोटो पीरियड दे दो उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हर फोटो पीरियड में फ्लावरिंग कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट डे कंडीशन हो या लॉन्ग डे कंडीशन हो, वो हर कंडीशन में फ्लावरिंग कर सकते हैं, हर फोटो पीरियड में फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम डे न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि वो फोटो पीरियड के लिए न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो, मेज, कुकम्बर, ये भी एग्जाम्पल है। हो सकता है कि डे न्यूट्रल प्लांट से पूछ दिया जाए कि कौन से प्लांट है जो डे न्यूट्रल है, ठीक है। तो याद रखना है आपको टोमेटो, मेज एंड कुकम्बर, ठीक है, टोमेटो स्पेशली। अगला है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। अब अभी तक तो एक ही था तो समझ में आ रहा था कि क्या है, लेकिन अभी ये दो वर्ड एक साथ मिल गए। अब किसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट और लॉन्ग, पहले शॉर्ट आ रहा है फिर लॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट होगा वो लॉन्ग डे प्लांट होगा। कैसे कि इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जब उनको खेतों में बोया जाता है, ठीक है, तो जब उनकी अर्ली लाइफ स्टेज होती है, शुरुआती दौर में उनको शॉर्ट डे की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब वो फ्लावरिंग सीजन में आते हैं, जब उनकी फ्लावरिंग कंडीशन आती है, तो फ्लावरिंग फेज में उनको लॉन्ग डे की ज़रूरत होती है। और फोटो पीरियडिज्म जो है ये फ्लावरिंग से रिलेटेड है कि कितने फोटो पीरियड में या कितने ड्यूरेशन ऑफ लाइट में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि इनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे की ज़रूरत होती है। लेकिन इनकी लाइफ शुरू कब होती है, शॉर्ट डे कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, गेहूं, जो विलेज से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि गेहूं की खेती शुरू कब होती है, जब ठंड के दिन होते हैं तो ठंड में ही गेहूं की खेती होती है, मतलब कि बोया जाता है खेतों में, ठीक है। गेहूं ठंडी में ही बोया जाता है और ठंड में दिन छोटा होता है, शॉर्ट डे होता है, ठीक है। तो उनकी जो अर्ली लाइफ स्टेज है वो शॉर्ट डे में पूरी हो रही है। लेकिन वो फ्लावरिंग कब करते हैं, जब दिन बड़ा होने लगता है, ठीक है। जब धूप ज़्यादा निकलती है, जब दिन काफ़ी लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं, और मतलब थोड़ी गर्मी का सीजन आ जाता है, ठीक है, जब दिन लंबा होता है तब उनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को किस कैटेगरी में रखा गया है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। मतलब शुरू का स्टेज जो है शॉर्ट डे में पूरा होगा और बाद का स्टेज जो फ्लावरिंग स्टेज है वो लॉन्ग डे में पूरा होगा। तो ऐसे प्लांट को शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, यूरोपियन राइस जिसको सिकल सीरियल कहा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट का अगर एग्जाम्पल देकर के व्हीट का नाम आए तो आप लगाएंगे गेहूं, ठीक है, व्हीट लगाएंगे क्योंकि एक्चुअल में ये लॉन्ग डे प्लांट ही है। समझने के लिए प्लांट को और दो कैटेगरी में, जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग डे और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट में कैटेगराइज किया गया, लेकिन एक्चुअल में ये लॉन्ग डे प्लांट ही हैं। उसी तरीके से लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स भी हैं। अब इनमें क्या होगा कि ऐसे पौधे जिनके शुरुआती स्टेज में जो है इनको ज़रूरत होती है लॉन्ग डे की, और फ्लावरिंग जब करनी होती है तो
शॉर्ट डे की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे प्लांट को लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है क्योंकि फ्लावरिंग इनकी शॉर्ट डे में होती है, ठीक है। दे रिक्वायर लॉन्ग डे कंडीशन इनिशियली, ठीक है, सेम जो मैंने बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम और सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, ठीक है। तो अगर ब्रायोफाइलम और सेस्ट्रम नॉक्टर्नम का नाम देकर के पूछ लिया जाए कि ये लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, तो आप बताएंगे कि शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। इनसे भी पूछा जा सकता है, नाम इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। अब क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, अभी हमने डिस्कशन तो कर लिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ एग्जाम्पल दे करके, ताकि आपको क्रिटिकल डे लेंथ समझ में आ जाए, ठीक है। द लेंथ ऑफ डे और लाइट पीरियड इन अ 24 आवर साइकिल required to induce flowering of long day plants or to inhibit flowering in short day plants, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, डे लेंथ की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमने नाइट लेंथ पढ़ा था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल डे लेंथ की। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ डे और लाइट पीरियड। हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो इस 24 आवर साइकिल में उतना पीरियड ऑफ लाइट, मतलब उतने ड्यूरेशन की लाइट या फिर उतना डे लेंथ जो है, जो कि ज़रूरी होता है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि उतने पीरियड ऑफ लाइट की ज़रूरत, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइट की ज़रूरत जब किसी लॉन्ग डे प्लांट को होती है और उसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है, तो उस डे लेंथ को या फिर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट को हम कहते हैं क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है। ये होता है क्रिटिकल डे लेंथ, जितने डे लेंथ पे या ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल डे लेंथ। लेकिन इस क्रिटिकल डे लेंथ पे शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। मतलब वो क्रिटिकल डे लेंथ जो होगा, अगर उतनी लाइट मिली तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में उतने ही क्रिटिकल डे लेंथ पे फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि क्रिटिकल डे लेंथ पे शॉर्ट डे में प्लांट में क्या होता है और लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है। लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ मिला, उससे ज़्यादा की लाइट मिली तो फ्लावरिंग होगी, वहीं शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जैंथियम जो है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है और इसका क्रिटिकल डे लेंथ कितना है, 15 घंटा, ठीक है। ये एक शॉर्ट डे प्लांट है और इसका क्रिटिकल डे लेंथ है 15 घंटा। अब मैंने क्या बताया कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल डे लेंथ से कम की लाइट मिलनी चाहिए तभी फ्लावरिंग होगी। तो जैंथियम की क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 15 घंटे है। तो इसका मतलब कि जब इसको 15 घंटे से कम की लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बिलो 15 आवर्स फ्लावरिंग विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो 15 घंटे से कम की लाइट मिलेगी तब जैंथियम में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि उसका क्रिटिकल डे लेंथ 15 घंटा है और ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। वहीं अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो हायोसाइमस नाइजर जो है ये एक लॉन्ग डे प्लांट है और इसका क्रिटिकल डे लेंथ जो है 11 घंटा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम 11 घंटे से ज़्यादा की लाइट दें, ठीक है, केवल तभी इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा की लाइट जब इसको मिलेगी तब इसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्रिटिकल डे लेंथ और क्रिटिकल नाइट लेंथ में कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। Nowadays, dark period is considered to be more important than photo period for flowering, ठीक है। आज के समय में डार्क पीरियड को ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है फ्लावरिंग के सेंस में, ठीक है, न कि फोटो पीरियड को। पहले जब शुरू में फोटो पीरियडिज्म को समझा गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो ये कहा गया था कि फोटो पीरियड मतलब जो डे लेंथ है या लाइट की जो ड्यूरेशन है वो डिफाइन करता है कि प्लांट में फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन आज के समय में ये कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो डार्क पीरियड का ड्यूरेशन है, मतलब जो नाइट लेंथ है उसका जो ड्यूरेशन है उस पर डिपेंड करता है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। अगर नाइट लेंथ ज़्यादा है तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी और अगर नाइट लेंथ ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि डार्क पीरियड का कॉन्सेप्ट सही है कि कितना डार्क पीरियड मिलना चाहिए तो फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। पहले के समय में फोटो पीरियड को या लाइट पीरियड को कंसिडर किया जाता था फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फोटो पीरियडिज्म को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही जो एक्सपेरिमेंट हमारा बचा हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।